एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। और आज के क्लास में बेसिकली हम कुछ बेसिक कंसेप्ट मोशन चैप्टर का देखने वाले हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशन समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोशन से। मोशन बेसिकली क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, जो दूसरा ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है, उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के मुकाबले अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपने प्लेस को चेंज कर रहा है तो उसे हम बेसिकली मोशन कहते हैं। जबकि रेस्ट में क्या होता है, कोई दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट को अगर एक दूसरे से कंपेयर किया जाए और ये देखा जाए कि दोनों ऑब्जेक्ट अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली उसे हम रेस्ट कहते हैं। अब मोशन अलग अलग तरीके का होता है। तो सबसे पहले ऐसा मोशन जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है उसे रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जबकि पेंडुलम को आपने देखा होगा टू एंड फ्रो करता है, तो टू एंड फ्रो अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वो बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन है। जबकि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है और उस सर्कुलर पाथ पे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो बेसिकली सर्कुलेटरी मोशन कहलाएगा। सर्कुलर मोशन आप उसे कह सकते हैं। अब इसके साथ साथ मोशन का जो टेंडेंसी होता है वो दो तरीके का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेसिकली इस यूनिफॉर्म शब्द को आप स्पीड के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? सपोज कि पहले आर में अगर ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और दूसरे आर में भी अगर वो ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, थर्ड आर में भी अगर वो ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम इसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और चेंज करते हैं सिचुएशन को। फर्स्ट आर में से 10 किलोमीटर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, सेकेंड आर में अगर वो ऑब्जेक्ट 12 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, थर्ड आर में से वो 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अब अगला टॉपिक स्पीड होता है। स्पीड क्या होता है? स्पीड का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम बेसिकली स्पीड कहते हैं। इसके साथ अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम के साथ बस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द डिस्टेंस। जब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, तो उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। इसके साथ साथ स्पीड का एसआई यूनिट, एसआई मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होता है, उसे हम मीटर पर सेकेंड से मेजर करते हैं। और मैं आपको अभी ही बता देता हूं कि वेलोसिटी का भी यूनिट यही सेम होता है, मीटर पर सेकेंड। अब हम आते हैं डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस का बेसिकली डेफिनेशन हो सकता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने का कोशिश करता हूं। सपोज कि ये पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए टू बी जा रहा है तो ये एक्चुअल लेंथ है जिसे ये बॉडी कवर कर रहा है। तो इस केस में ये लेंथ जो होगा वो डिस्टेंस होगा। जबकि अगर ऑब्जेक्ट ए टू सी तक जा रहा है, दैट मीन्स दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे। जबकि अगर ऑब्जेक्ट डी तक आ रहा है, ए बी सी डी, दैट मीन्स दिस लेंथ प्लस दिस विल बी कॉल्ड द डिस्टेंस। जबकि इसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट को मैं देखूं तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में शॉर्टेस्ट
पाथ होता है जो कि कवर किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा। मतलब जहां से ऑब्जेक्ट अपने मूवमेंट को स्टार्ट कर रहा है उसे हम इनिशियल पोजीशन कहते हैं, जबकि फाइनली वो ऑब्जेक्ट जहां तक पहुंच रहा है उसे हम फाइनल पोजीशन कहते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ होता है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज कि ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, तो इस केस में यही शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सपोज कि ए टू सी तक जा रहा है, ए टू सी मीन्स यहां से यहां और फिर यहां से यहां, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो इसका, अगर ये सपोज कि रेक्टेंगुलर पाथ है या स्क्वायर पाथ है, तो जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा दैट मीन्स ये इसका डायगोनल, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। बेसिकली अगर आपके पास रेक्टेंगुलर पाथ है तो यहाँ पे आप इस डिस्प्लेसमेंट को हाइपोटेनियस जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब तीसरा केस, सपोज कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया और यहां आ गया और फिर वापस यहां आ गया, तो अब जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वो ये होगा और ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। एक और केस हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट यहां से निकले और वापस इस रेक्टेंगुलर पाथ को कवर करते हुए वापस इसी जगह पे आए, तो इस जगह पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डिस्टेंस बेसिकली जीरो नहीं हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इसके बाद सबसे पहले हम वेलोसिटी को देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट जो भी ऑब्जेक्ट का होता है पर यूनिट टाइम में उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, और जैसे मैंने पहले भी बताया कि मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है। आगे मैं ले जाऊं उससे पहले मैं आपको दो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता देता हूं। एक होता है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा होता है स्केलर क्वांटिटी। तो हर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मीन्स मेजर हो सकता है, तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, किसी भी तरीके का डायरेक्शन नहीं हो, तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जबकि वेक्टर क्वांटिटी की बात अगर हम करें तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो अगर हम इसमें, अभी हमने लास्ट सेगमेंट में देखा स्पीड, तो स्पीड को अगर हम फिजिकल क्वांटिटी के रूप में देखते हैं तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम अपॉन इनिशियल टाइम होता है। इसके बाद अगर हम देखें, सबसे पहले मैं आपके साथ एक्सेलरेशन डिस्कस करता हूं। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जबकि अभी हमने वेलोसिटी में क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्सेलरेशन में क्या वो डिफरेंस हो गया? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है पर यूनिट टाइम, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक ऐसा कंडीशन हो सकता है जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो, और उस केस में जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो उसे रिटार्डेशन का नाम दिया जाता है। अब यहां पे थोड़ा सा मैं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में कंपेयर करूंगा। एक्सेलरेशन बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी होता है, जबकि वेलोसिटी इंप्लाई करता है जो भी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर। फॉर्मूला वाइज अगर हम देखें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जबकि
एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड होता है और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब रिटार्डेशन होगा तो जो भी एक्सेलरेशन होगा वो निगेटिव होगा, दैट मीन्स उस पर निगेटिव आप सिंबल लगा सकते हैं। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ ओरिजिन के बारे में। तो ओरिजिन बेसिकली आप डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ अ फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। द डिस्टेंस टेकन राइट फ्रॉम ओरिजिन विल बी पॉजिटिव एंड लेफ्ट फ्रॉम ओरिजिन विल बी निगेटिव। तो बेसिकली अगर हम ग्राफ में बात करें तो जिस जगह पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को हम बेसिकली ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन पे दोनों एक्स और वाई का वैल्यू जो होगा वो 0 0 होगा। इसके साथ साथ अगर हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। और अगर ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म स्पीड में कवर हो रहा है तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। जबकि अगर उसमें इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट अगर चेंज होता है, कई एक बार 10 किलोमीटर या 10 मीटर पर मिनट या 8 मीटर पर मिनट, तो वो जो चेंजिंग एप्टीट्यूड होगा तो उस कंडीशन को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले सेगमेंट में, मोशन के अगले सेगमेंट में हम बेसिकली इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं और जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।